हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजय कुमार। दोस्तों, जब से वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर ये नया नियम आया है, वेटिंग ट्रेन टिकट को लेकर के कि स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते, एसी क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, तब से बहुत ज्यादा एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या आरएसी टिकट के ऊपर यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है? क्या चेकिंग के दौरान हमें ट्रेन से उतार दिया जाएगा या फाइन लगा दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको आरएसी का मतलब बता दूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, या ट्रेन से उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा। तो दोस्तों, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि जितने भी रिजर्वेशन हुए या जितने भी कोटा में सीटें खाली है, अगर वो कैंसिल होती जाती है तो आपकी आरएसी कंफर्म होती जाती है। ऐसे ही सेम टू सेम वेटिंग टिकट में भी होता है। अगर वेटिंग टिकट आपका हो गया है तो जितने टिकट कैंसिल होते जाएंगे, वेटिंग आपकी कंफर्म होती जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन आरएसी और वेटिंग में क्या ज्यादा अंतर होता है? तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि आरएसी और वेटिंग टिकट में सबसे इम्पोर्टेंट अंतर क्या होता है। दोस्तों, वेटिंग टिकट के ऊपर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दो दोस्तों, वेटिंग ट्रेन टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप मुकाबला करेंगे आरएसी टिकट का तो आरएसी टिकट जल्दी कंफर्म हो जाता है, वेटिंग टिकट बाद में कंफर्म होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये आता है कि वेटिंग टिकट तो बैन कर दिया गया है, क्या आप स्लीपर में यात्रा कर सकते हैं? क्या आरएसी टिकट के ऊपर भी यात्रा नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसी टिकट के ऊपर आपको सीट दी जाती है, लेकिन लेटने के लिए नहीं दी जाती, और सीट बैठने के लिए दी जाती है। जब आपका आरएसी टिकट का चार्ट बनता है तो सीट नंबर भी वहां पर आ जाता है। दोस्तों, अगर आरएसी का चार्ट बनता है और सीट नंबर नहीं आता है, कंफर्म नहीं हो पाता, आपका टिकट आरएसी में ही रह जाता है, तो क्या आप ट्रेवल कर सकते हैं? दोस्तों, तब भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, चार्ट बनने के बाद आरएसी का सीट नंबर आता ही आता है। क्योंकि अगर आपका आरएसी कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको आधी आधी सीट दी जाएगी बैठने के लिए। यानी कि दोस्तों, साइड में जो लोअर वाली सीट होती है उसको हाफ हाफ कर दिया जाता है बैठने के लिए। आप बैठ करके उसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों यात्री एडजस्ट के हिसाब से आप उसके ऊपर लेट के भी ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, दो यात्री को उसके ऊपर ट्रेवल करना होता है आरएसी टिकट के ऊपर। अगर आपका आरएसी टिकट कंफर्म हो जाता है तो वो नीचे वाली सीट आपको पूरी दे दी जाती है, या ऊपर वाली पूरी सीट आपको दे दी जाती है। अगर आपका आरएसी रह गया है तो आप यात्रा कर सकते हैं, कोई भी फाइन नहीं लगाया जाएगा, ट्रेन से उतारा नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों आरएसी में भी आपके पास कंफर्म सीट होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या ऐप से करवाया है और आपका टिकट वेटिंग में है, इस केस में दोस्तों आप ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आपने टिकट ऐप से कराया है या वेबसाइट से कराया है, ऑनलाइन कराया है, तो अगर आपका टिकट आरएससी में नहीं जाता है और वेटिंग में रह जाता है तो इंडियन रेलवे आपका टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। इस केस में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर आपने टिकट इंडियन रेलवे के काउंटर से करवाया है और आपका टिकट वेटिंग में है, और दोस्तों चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट आरएससी में नहीं जाता है, और अगर दोस्तों अगर आपने टिकट इंडियन रेलवे के काउंटर से करवा रखा है, तो आप स्लीपर में तो नहीं यात्रा कर सकते, लेकिन उसी टिकट से आप जनरल बोगी क्लास में आप सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या ऐप से टिकट बुक कराया है और वो आरएसी में नहीं जाता है, इस केस में रेलवे आपका टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दोनों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट अंतर यही होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, ताकि
जो भी अपडेट आने वाला होगा वो सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।